ब्रज की खुशी और ब्रज का आनंद शायद इतने दिनों के लिए ही था। रात्रि में अक्रूर जी ने कहा कि हम कन्हैया को लेने के लिए आए हैं, और कंस ने, महाराज कंस ने निमंत्रण भिजवाया है कि कन्हैया को लेकर के आऊं। नंद बाबा ने मना कर दिया, नहीं, चाहो तो मुझे ले चलो लेकिन कन्हैया को नहीं जाने दूंगा। फिर मैया यशोदा को जब ये बात पता चली कि कन्हैया को लेने आए हैं तो मैया यशोदा बड़ी व्याकुल हो गई। और ध्यान देना, मैया यशोदा कन्हैया के बगैर कभी एक पल भी नहीं रहती, बहुत प्रेम करती। आज पहली बार बोले वृंदावन बिहारी लाल के हमारे एक्सिस बैंक के मैनेजर साहब आए हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आज पहली बार जब नंद बाबा ने मना किया कि कन्हैया को नहीं भेजूंगा, एक राज जो बरसों से ब्रजवासियों को नहीं पता था, आज पहली बार अक्रूर जी ने कहा कि नंद बाबा, आप जिसे अपना बेटा मानते हो ना, वो आपका बेटा नहीं है। नंद बाबा के मानो जमीन खिसक गई हो पैर के नीचे से, आसमान फट गया। नंद बाबा आश्चर्य, मेरा न कन्हैया नहीं है? नहीं, वो तो वसुदेव का पुत्र है। बूढ़े नंद बाबा के तो मानो शरीर से किसी ने प्राण निकाल लिया, उदास हो गए। और जब माँ यशोदा को ये बात पता चली कि कन्हैया मेरा छोरा नहीं है, सच कहूं मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता और शब्दों से बयां भी नहीं कर सकता कि मैया यशोदा के हृदय में क्या बीती होगी साहब। माँ यशोदा आ गई कन्हैया के पास। माँ यशोदा कहने लगी, कन्हैया, अक्रूर जी कह रहे हैं कि तू देवकी का है बेटा है। कन्हैया तू सच बता, तू मेरा लाला है कि नहीं? कन्हैया कहते हैं, मैया कैसी बात करती, मेरी मैया तो तू ही है। कन्हैया तू मेरा लाला है तो फिर तू मुझे छोड़ के मत जाना। कन्हैया कन्हैया ने सोचा कैसे समझाऊं माँ को। नंद बाबा के पास गए, कहा बाबा आप समझाओ ना माँ को कि माँ मुझे मथुरा जाने दे। वास्तव पर एक बात कहें, माँ का प्रेम तो सबको दिखाई देता है, और माँ तो रो के अपना दर्द बयां भी कर सकती है, लेकिन वास्तव पर पिता के प्रेम को और पिता की पीड़ा को शायद ही कोई समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता है। कन्हैया नंद बाबा से करे, जाके समझाओ माँ यशोदा को। तो नंद बाबा ने मन ही मन में सोचा, क्या मैं इतना बड़ा पापी हूं कि मैं ये समझाऊं जाकर के कि मेरे प्राण के प्यारे, मेरे दुलारे को मेरे घर से बाहर जाना पड़े। नंद बाबा की आंखों में अश्रु आ गए। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया तूने काम भी दिया तो ऐसा काम दिया कि मैं जाकर के कहूं कि मेरा कन्हैया मेरे घर से चला जाए। आज नंद बाबा को लग रहा था जैसे मेरा सर्वस्व लुट गया। नंद बाबा को समझ में नहीं आ रहा था कैसे माँ यशोदा को समझाऊं। कई बार पिता को ऐसे काम करने पड़ते जो चाहता नहीं है। ज्यादातर देखिए जो पिता होता है ना, उनकी अगर शर्ट खोल के देखो तो ज्यादा बड़े बड़े पिताओं की भी बनियान फटी हुई रहती है। क्यों? क्योंकि वो अपने बेटे के लिए सदैव महल बना दे, गाड़ी बना दे, मोटर बना दे। माँ के आंसू तो सबको दिखते हैं, लेकिन पिता का परिश्रम शायद ही कोई देख पाता होगा साहब, कोई नहीं देख पाता। मुझे याद है जब मैं अयोध्या आया था तो हमारे पिताजी पहुंचाने के लिए आए थे मुझे बस स्टैंड 2004 में। तो जब मैं बस में बैठ के जाने लगा तो बड़े छोटा ही था और पहली बार घर से बाहर निकला था,
तब इतनी समझ भी नहीं थी। धीरे से कुछ खाने के लिए लेकर के आए कि ये रास्ते में खा लेना। अब जब मैं कुछ दिन बाद गांव पहुंचा, कभी कभी हम मजाक में ऐसी बात कह देते हैं और उसका मतलब क्या होता हम समझते नहीं। एक बार मैंने कहा था, मुझे याद है, हमारे गांव के जितने भी हमारे साथी थे सबके पास, किसी के पास साइकिल गाड़ी थी, मेरे घर में साइकिल नहीं थी। तो मैं रोज़ कहता था कि स्कूल पैदल जाना पड़ता है, साइकिल दिला दो। तो कहते थे कि है नहीं, दिला दूंगा, दिलाते। तो मैं एक दिन ऐसे कहते कि आपने किया ही क्या है मेरे लिए। उस समय छोटा था, उसका मतलब नहीं पता चला, लेकिन आज जब उस बात का मतलब पता चलता है कि एक पिता अपने पुत्र के लिए क्या क्या करता है। शायद माँ तो केवल घर संभालती है, भोजन बनाती है, लेकिन उस घर में जो चूल्हा जलता है वो चूल्हा नहीं, वो पिता का पसीना होता है, पिता का त्याग होता है, पिता का बलिदान होता है। उस बच्चे को और माँ को तो पता भी नहीं कि ये रोटी आई कहाँ से है, उसके लिए पिता ने क्या क्या किया है। पिता का त्याग किसी को नहीं दिखता है। खैर, मैं तो बड़ा भाग्यवान था कि हमारे पिताजी का कुछ दिन पहले स्वर्गवास हुआ, तो मुझे ज़्यादा कमी नहीं खेली, क्योंकि पिता स्वरूप हमारे गुरुदेव भगवान थे। और मैं तो बड़ा ही भाग्यवान हूँ। निश्चित रूप से आज मैं इस व्यासपीठ से और हृदय से कहता हूँ कि जितना हमारे गुरुदेव भगवान ने हमारे लिए किया है, शायद दुनिया में कोई पिता भी अपने पुत्र के लिए नहीं करेगा। और चूंकि गुरुदेव भगवान बैठे, मैं बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन जब से मैं गांव से अयोध्या आया तो आज तक मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं हुआ। 2007 में मैं सोचा था कि मैं पढ़ने बनारस जाऊंगा, लेकिन मेरी स्थिति घर की उतनी नहीं थी कि मैं कमरे लेके किराया दे के पढ़ सकूं। तो बिना कहे गुरुदेव भगवान ने सारी व्यवस्था कराई पढ़ने लिखने की। तो मैं तो भाग्यवान हूँ कि मुझे पिता तुल्य ही गुरुदेव भगवान भी मिले, जिन्होंने हमारे सारी इच्छाओं को पूर्ण किए। कभी कभी गुरुजी कहते भी हैं कि मैं क्या बताऊँ, मैं जितनी बार सोचता हूँ कि तुम्हें अब की बार कुछ नहीं दूंगा, बाद में लगता है तेरा किसी जन्म का कर्जा खाया हूँ कि कहीं से आता तो कुछ ना कुछ ले ही जाता है जितनी बार आता है। पिता का साथ जो प्रेम होता ना, बड़ा अद्भुत होता, दिखता नहीं। आज नंद बाबा के सामने बड़ी विकट परिस्थिति है। कन्हैया ने कहा, बाबा जाके माँ को समझाओ ना कि मुझे मथुरा जाने। नंद बाबा कहते, कन्हैया तू कहता ना कि बाबा मुझे अपने प्राण दे दो। कन्हैया सच कहता हूं, एक पल नहीं लगता मैं अपने प्राणों को तेरे चरणों में यूं रख देता। लेकिन कन्हैया आज मुझसे तुम वो कहने के लिए कह रहे हो कन्हैया जो मैं कर नहीं सकता। क्योंकि कन्हैया सच तो ये है कि तेरे बगैर तो ये तेरा बूढ़ा पिता भी नहीं रह सकता। कन्हैया स्वयं गए माँ को समझाने, माँ बस परसों आ जाऊंगा। शायद माँ यशोदा ये जान गई थी कि कन्हैया परसों की तो कह रहा, पर अब ये आएगा। कन्हैया को गोद में बैठाया माँ यशोदा ने और कहा, कन्हैया अगर तेरी माँ देवकी ने तुझे मुझसे ज्यादा प्रेम किया तो क्या तू मुझे भूल जाएगा। माँ रो पड़ी। माँ ने कहा, कन्हैया मैंने तुझे कई बार मारा है, कन्हैया मैंने तुझे उखल में बांधा था ना। कन्हैया कहीं तेरी माँ देवकी तुझे बहुत प्रेम करने लगी। कन्हैया तू मेरी कोई बात मन पे मत लेना। कन्हैया मैंने तुझे कभी हृदय से नहीं डांटा है। कन्हैया तू मुझसे दूर मत जा। बहुत माँ समझाती है। माँ यशोदा समझ चुकी थी कि ये कन्हैया जाएगा पर आएगा नहीं।
बहुत प्रयास किया माँ ने, भगवान भी जाना चाहते थे। और मुझे तो कभी कभी लगता है साहब सचमुच में कन्हैया का प्रेम बहुत विलक्षण है। कैसा प्रेम है, बूढ़ी माँ है, माँ को छोड़ के चला गया, बरसों तक लौट के नहीं आया। कभी कभी कन्हैया ने ये भी नहीं पूछा आकर के जरा देखो तो उस बूढ़ी माँ की हाल क्या है साहब। अद्भुत है, धन्य है माँ यशोदा। जाने कैसे माँ यशोदा ने खुद को संभाला था साहब। नंद बाबा उदास, पूरे ब्रज में बात फैल गई कि कन्हैया जाने वाले। पूरे ब्रज के लोग आ गए सामने, अरे कन्हैया तू जा रहा है। कन्हैया ने सोचा एक को तो समझा दिया, इनको कैसे समझाऊं। ब्रजांगनाओं ने आकर के कहा कन्हैया अगर तू जाएगा तो तेरे साथ में ये प्राण भी जाएंगे। और कन्हैया हम ब्रजवासियों ने तो तेरे सिवा जीना सीखा ही नहीं। कन्हैया मुझे छोड़ के मत जा, और जाना यह एक काम कर, तू मेरे इन प्राणों को अपने साथ में लेके जा। और सब सच कहें, ब्रजवासियों का प्रेम बहुत बहुत अद्भुत था। प्रातः काल रथ सजा है, जब भगवान चलने लगे, वर्णन आता है कि वर्षों तक ब्रज के लोगों ने अनाज का एक दाना नहीं खाया। और कितने तो ऐसे योगी थे जो ब्रज के उस गली में जाकर के नजरें टिका ली जिस गली से कन्हैया जा रहे थे, कन्हैया जल्दी आ। कितने ऐसे थे कि पलक भी नहीं मारते थे, लगता था कहीं ऐसा ना हो कि हम पलक मारे और मेरा कन्हैया आ जाए और एक मिनट से मेरे कन्हैया को देखने की देरी हो जाए। सब ब्रजवासियों का अद्भुत प्रेम धन्य है। कभी कभी ये सोच के बहुत आश्चर्य लगता है कि कन्हैया इतना प्रेमी कैसे अपने इन प्रेमियों के बगैर इनको छोड़ करके कैसे भगवान कन्हैया गए होंगे साहब। धन्य है, अद्भुत है ब्रजवासियों का प्रेम। बूढ़ी माँ यशोदा को सारी बातें बालकपन की याद आने लगी, बाल लीलाएं याद आने लगी। कन्हैया एक बार तेने मिट्टी खाई थी, मैंने तेरे कान को पकड़ा था। कन्हैया कहीं तूने वो बात दिल से तो नहीं ली। देख कन्हैया तू जा रहा है ना, कोई बात दिल में मत रखना। हर माँ के हृदय में को विचित्र से साहब, दुनिया में कोई माँ के ऋण से ऋण नहीं हो सकता। अच्छा मुझे एक चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में एक चीज़, ये जब भी मैं ये प्रसंग देखता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि माँ यशोदा ने पाल पोस करके बड़ा किया और भगवान कन्हैया मथुरा में जाके बस गए। क्या जन्म देने वाली ही माँ होती है केवल, क्या है। मैं एक दिन बहुत बड़े विद्वान थे, मैं उनके पास बैठा था तो मैंने कहा कि कैसा कन्हैया का व्यवहार है, ये कन्हैया का कैसा सिद्धांत है जिस माँ ने पाल पोस के बड़ा किया, गोद में खिलाया और स्वयं अपने हाथ को पलना बनाया। एक पल भी कन्हैया को छोड़ती नहीं थी मैया, सदैव सेवा में, दिन रात सेवा। फिर कन्हैया ने कैसे भला इतने निश्चित हो गए कि बरसों तक माँ के पास नहीं आए। कई महात्माओं ने बड़े बड़े तर्क दिए होंगे, बहुत से तर्क शायद, लेकिन हम अज्ञानी लोग हैं, हमको ये समझ में नहीं आता। धन्य है ब्रजवासी। अक्रूर जी कन्हैया को लेकर के चलने के लिए तैयार हुए हैं। सारे ब्रज के लोग अक्रूर को कहने लगे, वाह रे अक्रूर, जैसा तेरा नाम है वैसा तेरा काम भी है। ब्रजवासी ब्रजवासी व्याकुल हुए, उमड़ा प्रेम प्रवाह, मथुरा जाते प्राण प्रिय।
कैसे हो निर्वाण। हाय प्राण प्रिय को हृदय कैसो भयो कठोर। रथारूढ़ मुख वित इतै नहीं चित वै चित चो। एक गोपी कहती है कन्हैया तू कितना निर्दयी है, पहले चित्त को चुरा लिया फिर वित्त को हर लिया और जब तेरे पर चित्त लग गया तो तू छोड़ करके जा रहा है। पूरा ब्रजमंडल उदास हो गया, व्याकुल हो गया। वर्णन आता श्रीमद् भागवत में कि कई गोपियां रात भर चिकार मार करके रो रही हैं द्वार पे, कन्हैया मत जा। धन्य है कन्हैया वारे ठाकुर। उन गोपियों का दर्द कन्हैया को दिखाई नहीं दिया और कन्हैया सुबह रथ में सवार हो गए। नंद बाबा देख रहे हैं और चूंकि कन्हैया ने प्रार्थना किया था कि बाबा मुझे जाने दो। प्रेम की साहब यही एक विलक्षण बात है कि प्रेम ऐसा होता है कि ना मना कर सकता है, ना हाँ करते बनता है, ना करते बनता है। नंद बाबा से कहवाया मुझे भेजो, भिजवाओ। तो नंद बाबा ने कहा ठीक है। जाते हुए देख भी नहीं सकते और खुद रोक भी नहीं सकते क्योंकि स्वयं कहा है। रथ में बैठ करके चल दिए। जिस प्रकार से राम जी बन गए थे तो सारे अवधवासियों ने तप किया सरयू के किनारे जाकर। पे आहार फल असन एक निस भोजन एक लो। करत राम हित नेम व्रत परिहर भूषण भो। कन्हैया तो चले गए लेकिन कन्हैया ने अपने साथ कितने के चित्त और वित्त को लेकर के चले गए साहब, कोई ठीक नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान निकले और ये एक ऐसा अद्भुत प्रसंग है कि ब्रजवासियों की जो विरह वेदना है इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद ये प्रेम की एक पराकाष्ठा है। एक गोपी ने कहा जरा देखो तो हम सब कितने निर्दयी हैं कि मेरा प्राण प्रियतम जा रहा है और प्राण नहीं जा रहे हैं। सारी समस्या प्राण की, और प्राण भी चले जाते हैं कन्हैया के साथ तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाती। तो फिर एक गोपी कहती नहीं मेरे प्राण प्रियतम आएंगे, यदि प्राण रहेंगे तो फिर इनका दर्शन होगा। अद्भुत प्रेम है और ब्रजांगनाओं का यही तो अद्भुत प्रेम है जो निश्चय निकपट केवल ठाकुर के लिए है। एक चीज और तो मैंने एक बड़े बहुत अद्भुत परमहंस संत से पूछा कि आखिर कन्हैया ने ऐसा क्यों किया। तो बोले महाराज आप एक बात बताओ, वृंदावन से मथुरा की कितनी दूरी है? अबे कितनी? हाँ 7 कोस 21 किलोमीटर। अगर इतने प्रेमी थे तो ब्रज का प्रेमी जाता मथुरा और जाके कन्हैया से कहता कि तूने वादा किया था तू कल आएगा पर आया नहीं, लेकिन धन्य है ब्रजवासियों का प्रेम। कहा कन्हैया अगर तू नहीं आता, प्रेमी हूं लेकिन अगर तू मेरे दरबार पे नहीं आता तो मैं भी नहीं आऊंगा और एक दिन तुझे ही मेरे दरबार पर आना पड़ेगा। और कोई ब्रजवासी नहीं गया, कन्हैया को ही एक दिन भगवान को ही एक दिन ब्रजवासियों के दर पे आना पड़ा और भगवान आए जो कुरुक्षेत्र जाने लगे थे। ब्रजवासियों ने ये बता दिया कन्हैया अगर हमने सच्चा प्रेम किया होगा तो मैं नहीं आऊंगा, तुझे ही आना पड़ेगा। और ब्रजवासियों ने तो कभी शिकायत भी नहीं किया था।
देखिए प्रेमी की असली यही पहचान है जो अपने प्रियतम के लिए किसी प्रकार की बाधा न बने। भाई आजकल के प्रेमी क्या करेंगे, बोले हर बात पे झगड़ा, ये करो वो। लेकिन ब्रजवासियों की जरा देखिए, इनका जो अपने प्रियतम के लिए प्रेम है, इनकी एक चाहे कि मेरे प्रियतम के किसी भी कार्य में कोई बाधा ना हो। मैं बाधा न, मैं प्रियतमा हूं अगर, तो मेरे प्रियतम को जो अच्छा लगे वो करे। इसीलिए कोई गोपी नहीं कहती थी कन्हैया मैं तुझसे मिलने जाऊं या तुम इससे मिलने आए। गोपियां एक ही चीज है, अगर कन्हैया ब्रज में सुखी है, अगर मथुरा में खुश है तो मुझे कोई परवाह नहीं, वो मथुरा में ही खुश रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान रथ पे सवार होकर के चल दिए हैं। अक्रूर जी को बड़ा कष्ट हुआ है साहब। अक्रूर जी भगवान के परम भक्त, अक्रूर जी के भी आंखों में अश्रु बहरे। धन्य है परमात्मा, तूने मुझसे कौन सा काम दे दिया, इन भक्तों से तूने परमात्मा अलग कराने का कार्य मुझे दिया। गोपियां कहती हैं क्रूर जैसा इसका नाम है क्रूर, वैसा ही इसने क्रूरता की है, इसने हमारे हृदय की हत्या की है। लोग तो जीव हत्या करते हैं, पर इस अक्रूर ने हम ब्रजवासियों के हृदय को विदीर्ण कर दिया है। प्रभु ने कहा अक्रूर जी रथ चलाइए, और अक्रूर जी लेकर के भगवान को निकले हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे परम प्रिय मित्र संजय पांडे जी जो हमारे इस मीरापुर वार्ड के पार्षद हैं, एक बार इनके लिए जोरदार ताली की सेवा करें। बड़े ही स्नेही हैं, हमारे अनुज भी हैं, और बड़ा इनका प्रेम सदैव रहता है, और आज ही हमारी कथा के बीच में आए हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली की सेवा करेंगे।